की अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। 26 मई को जो फिर से है जो कोर्ट के अंदर सुनवाई हो। देखिए, हाईकोर्ट की तरफ निगाहें थी पूरे देश की, प्रदेश की, और हाईकोर्ट ने 5 तारीख को भी सरकार को फटकार लगाई थी और सरकार गिड़गिड़ाई कि 10 दिन का हमें समय दो, और हाईकोर्ट ने 10 दिन का समय दिया। आज सरकार ने भारत पाकिस्तान का जो मामला हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसका बहाना बना के साहब हमारे मंत्री पूरे नहीं है, उप समिति की बैठक होगी और हम सब लोग इकट्ठा हो गए। तो उप समिति तो पहले ही रिपोर्ट दे चुकी, वो डबल तो कैसे देगी? अगर एक बार रिपोर्ट उन्होंने दे दी कि रद्द की जाए तो दोबारा वो तो कह नहीं सकते रद्द नहीं की जाए, वो तो उनके ऊपर वो बनेगा, कंटेम्प्ट बनेगा। एक तरह के न्यायालय में गलत जवाब देना सरकार कोर्ट को गुमराह करने का बहुत बड़ा क्राइम, अपराध बनता है। और ये सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो धरना दे रही है यहाँ से उठ के चले जाए गर्मी में, और उसके बाद हमारा कोई नेता आए और बोले भाई जिस तरह किसानों को बिल वापस लिए ना, तो क्रेडिट छोड़ दिया, किसी को क्रेडिट नहीं दिया था। पहले बीजेपी के नेताओं से सब जगह ट्वीट कराए कि किसान बिल अच्छे हैं, उनको सबको साइडलाइन कर दिया, किसान विरोध में था। और फिर अचानक से प्रधानमंत्री ने क्या किया कि तीनों बिल वापस लिए जाते हैं। चुनाव थे देश के अंदर कई राज्यों में, और आप ये बताएं सरकार को भर्ती तो रद्द करनी पड़ेगी। सरकार को ये भी पता कि आंदोलन हनुमान बेनीवाल कर रहा है, 1 लाख का तो 1 लाख से 10,000 आएंगे, कम नहीं आएंगे, और दिल्ली की ओर भी कूच करेगा। डरी हुई सरकार सिर्फ तंग कर रही है अभ्यर्थियों को, कुछ उन मंत्रियों को जिनके महिला मित्रों के नाम आए, कुछ उन ब्यूरोक्रेट्स को जो इस खेल के अंदर इन्वॉल्व है, जो सीएम को चला रहे हैं। सीएम नए हैं, जानते नहीं है, और अब सीएम भी परेशानी में। गुजरात का जो अभी फीडबैक का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद सीएम आप देखिए बिल्कुल अलग तरीके से चलना लग गया मामला राजस्थान के अंदर। ये ना समझोगी सरकार कैसे, तो समझदार व्यक्ति कोई भी नहीं है, इसलिए हालात ये बन रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं क्या करें, हम क्या जवाब दें। तो एक बार ये धरना समाप्त हो जाए, आंदोलन शांत हो जाए, तो उसके बाद हम खुद ही कह देंगे कि हम इतना भी कोर्ट में भी नहीं छोड़ सकते। अगर ये कह देते हैं भाई कोर्ट ही फैसला करें, तो कोर्ट कह देगा तुम तो अक्षम हो, सरकार सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट अगर ऐसी टिप्पणी कर दे तो उसके बाद सरकार अपना आप में चली जाती। इतना बड़ा आज जो डांट फटकार हाईकोर्ट ने लगाई कि शर्म नहीं आती तुम्हें। और ये भी कहा कि 26 तारीख को अंतिम सुनवाई है, और कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा लोगों को। ये कहा कि मैं जितने भी लोग यहाँ इन्वॉल्व है, मंत्री, सब पे वित्तीय जुर्माना भी लगाऊंगा और सबकी जिम्मेदारी तय करूंगा। शायद पहली बार इतनी कड़ी फटकार राजस्थान की सरकार को पहली बार मिली, वित्तीय जुर्माने के साथ आपको आना है, तैयार होकर आ जाए। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए हमारी जीत हुई। आरपीएससी की जिस कॉपी को हमने आप प्रेस के सामने दिया, उसमें आरपीएससी ने नंबर कम करके उसकी रैंक 39 पे डाल दी। उससे हम खुश नहीं है। आखिर हुआ कैसे, कौन चेयरमैन थे, कौन नंबर देने वाला था? आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। आपने लिखा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोली कि सब्जी मंडी भ्रष्टाचार का अड्डा, और उससे भी कई भी स्थिति आरपीएससी की हो गई। सिर्फ 2 मेंबर को पकड़ के डाल दिया, जिनके कोई बोलने वाले नहीं, जिनकी कौम के लीडर नहीं, वो बेचारे जेल के अंदर है, और जिनके आका है उनसे पूछताछ भी आरपीएससी के अंदर नहीं हुई। हम कह रहे हैं आरपीएससी भंग हो, पुनर्गठन हो। मैं उन नेताओं को भी याद दिलाना चाहता हूँ जो बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे पिछली कांग्रेस सरकार में। इसमें भी उन मंत्रियों को भी कहना चाहूँगा कि मंत्री पद के ऊपर जरूर आप पहुँच गए नौजवानों के और इस आंदोलन से, लेकिन आपको कड़ाई से बात कहनी चाहिए सरकार को। दिल्ली भी ये समाचार पहुँचाना चाहिए। दिल्ली भी चाहती कि एसआई भर्ती के मामले में, आरपीएससी के मामले में, पेपर लीक के मामले में राजस्थान की बहुत बड़ी बदनामी हुई, और इस बदनामी, कांग्रेस की बदनामी के कारण ही हम जीते। नौजवानों ने बीजेपी को वोट डाला, लेकिन दुर्भाग्य से सारे लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। आरएलपी इसमें बड़ा आंदोलन करेगी। कल हम तय करेंगे कि हमारी रैली की तारीख क्या होगी, और यहाँ हमारा धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। राजस्थान में कहाँ प्रदर्शन होंगे, किस तरीके से आगे आंदोलन होगा, तो इस आंदोलन की रूपरेखा कल हम यहीं पे धरना स्थल से आप लोगों को संबोधित करेंगे, और अगला हम आंदोलन की घोषणा करें। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ेगा, नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। सरकार ने एक अच्छी हरकत की कि जो ट्रेनी अभ्यर्थी है उन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ के मंत्री ने करवाई, और कहा कि देखो साहब हमारी नौकरियां बर्बाद हो जाएगी, हम ये कर लेंगे, वो कर, काउंटर करने के लिए। तो सरकार को शोभा नहीं देना। हम तो बीजेपी को उनका वादा याद दिला रहे हैं कि आप किस मुद्दे पे सरकार के अंदर आए।